हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग टेलीफोन के बारे में। स्ट्रिंग टेलीफोन्स आप सबने अपने घरों में लैंडलाइंस देखे होंगे, और अगर घरों में लैंडलाइंस नहीं भी देखे तो आप लोगों ने लैंडलाइन फोन्स के बारे में 100% सुना होगा। ये स्ट्रिंग टेलीफोन सिमिलरली कुछ उस तरीके से ही काम करते हैं, जैसे कि अगर हम इस कप में बोलेंगे तो दूसरी साइड जो इस कप को सुन रहा है उसके पास आवाज़ जाएगी। लैंडलाइन फ़ोन्स में भी कुछ इस तरीके से होता है, वायर कनेक्टेड फ़ोन होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं तो दूसरी तरफ जो लैंडलाइन फ़ोन है जिसको हम कनेक्ट करते हैं वो उसमें उसे आसानी से सुन पाता है। तो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि वॉइस एक एंड से दूसरे एंड पे इतना क्लियरली कैसे ट्रैवल कर पाती है? इस बात को समझने के लिए हम एक सिमुलेशन देखेंगे अब। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, इस सिमुलेशन के अंदर एक बच्चा खड़ा है और एक स्पीकर लगा रखा है। इन दोनों के अलावा यहाँ पे दो पैरामीटर दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अगर इन दोनों का मतलब हम समझें तो ये क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जब भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है तो उसमें से एक वेव्स निकलती है, और वो वेव्स कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा पाती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी होता है कि पर सेकेंड कितनी वेव्स निकल रही है, उस काउंट को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आपको समझ आया बच्चों फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होता है? आइए अब इस सिमुलेशन को करके देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक सेट पैरामीटर पे फिक्स है। अब जैसे ही मैं एम्पलीट्यूड को एक बार बिल्कुल जीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करना बंद कर चुका है। अब जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाने लगूंगा, डायफ्राम वाइब्रेट करना फिर से शुरू करेगा, और हम देख सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही है, बट हाँ, डायफ्राम के वाइब्रेट करने से वेव्स निकलना शुरू हो गई है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती है तो वो वेव्स की फॉर्म में जनरेट हो जाती है, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब जिस तरीके से मैं एम्पलीट्यूड को वापस आगे बढ़ाने लगूंगा तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से वेव्स आ रही हैं और कितना दूर तक ट्रैवल कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो पे ले आता हूं तो अब क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो वेव्स है वो बहुत स्लोली निकल रही है, और जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो आप देख रहे हो कि वेव के निकलने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज बढ़ चुकी है। और अगर इसे मैं फुल कर देता हूं तो आप देख पा रहे हो कि कितनी स्पीड से यहाँ पे वेव्स निकल रही है। तो बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया, जैसे ही एक वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती है तो उससे एक साउंड निकलता है, और वो साउंड वेव की फॉर्म में हम तक ट्रैवल करता है। जैसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो साउंड ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो वो साउंड कम दूर तक ट्रैवल करेगा। तो आपको ये बात समझ में आई? अब एक और क्वेश्चन उठता है बच्चों यहाँ से कि ये वेव आखिर ट्रैवल कैसे करती है? तो बच्चों, ये वेव एयर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ट्रैवल करती है। नेक्स्ट सिमुलेशन में हम वो चीज समझते हैं। तो बच्चों, अब आप देख सकते हो सिमुलेशन के अंदर एक स्पीकर प्रेजेंट है और काफी सारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही हम स्पीकर को प्ले करेंगे, इसका डायाफ्राम वाइब्रेट करना शुरू करेगा और उससे वाइब्रेशन जनरेट होंगी। वह वो वाइब्रेशन जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगी वो वेव की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रेवल करने लगेंगे, एक दूसरे को हिट करते हुए। अब इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पे तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, और एक पर्टिकुलर पोर्शन पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा कम है। अब इन दो पोर्शन को हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहते हैं। कंप्रेशन वो पोर्शन है जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और रेयरफैक्शन साउंड का वो पोर्शन है जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। इस तरीके से वेव्स ट्रेवल करती है। जब भी वाइब्रेशन होती है एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं और एक दूसरे को हिट करते हुए वेव्स की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं, और इसी प्रकार हम साउंड सुन पाते हैं। और कुछ इसी कंसेप्ट से स्ट्रिंग टेलीफोन भी हमारा वर्क करता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि साउंड वेव्स क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, उसके फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, और एयर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। अब हमने स्ट्रिंग टेलीफोन के अंदर साउंड वेव्स के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया, पर क्या स्ट्रिंग टेलीफोन एक्चुअली अच्छे से काम करता है, ये समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपके सामने करेंगे। मैंने अपने फ़ोन के अंदर एक ट्यून जनरेटर ऐप डाउनलोड किया है, जो कि मुझे बताएगा कि इस समय क्वाइट होने पे रूम की डेसिबल कितनी आ रही है, और जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो डेसिबल कितनी आ रही है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आप लोग के सामने। जैसे कि अब हम देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर ट्यून जनरेटर स्टार्ट करा। शांत होने पे ये जो साउंड की डेसिबल थी वो 48.8 आ रही थी। अब हम देखते हैं कि जब हम इस स्ट्रिंग टेलीफोन के अंदर कप के अंदर जब हम इसको रखते हैं
और साइड से जब कोई बोलेगा तो इसके अंदर कितनी डेसिबल आती है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हमने ट्यून जनरेटर ऐप की हेल्प से जब उसको स्ट्रिंग फोन के अंदर रखा तो उसके अंदर डेसिबल 80 के समथिंग आ रहा था, जो कि एक क्वाइट रूम में 48.8 था। इसी प्रकार हमें समझ में आया कि जब स्ट्रिंग टेलीफोन के एक एंड से दूसरे एंड पे वॉइस जाती है तो वो क्लियरली ट्रैवल कर पाती है वेव्स की फॉर्म में। इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जो स्ट्रिंग होती है हमारी, उसका टेंशन बहुत ही अच्छा हो, यानी टेंशन अच्छे से खिंचा हुआ हो। अगर वो लूज होगी तो वो वेव्स इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो आपको बच्चों इस वीडियो में हमने साउंड समझाया और ये समझाया कि स्ट्रिंग टेलीफोन यानी वेव्स की फॉर्म में कैसे साउंड ट्रेवल करती है, और लैंडलाइन फोन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।